चंद्रयान 3 के चांद पर पहुंचने के बाद बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि क्या भारत पहली बार चांद के ऊपर पहुंचा है। यानी भारत ने पहले भी कई चंद्र मिशन किए हैं और वो सफल भी रहे हैं। तो फिर ये चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचने के बाद ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा चौथा देश बन गया है। अगर पहले के मिशन जब सफल रहे हैं तो भारत पहले ही चौथा देश बन जाना चाहिए थे। आज ऐसा क्यों बोला जा रहा है? तो इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें एक बात को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है कि चंद्रमा के ऊपर वायु नहीं है, वहाँ कोई भी वायुमंडल नहीं है। अगर वायुमंडल होता तो किसी भी वस्तु को उतारना आसान हो जाता, क्योंकि उस पर पैराशूट भी लगा सकते थे। जब कोई वस्तु चंद्रमा पर उतरने वाली होती तब वो पैराशूट खुल जाता और वो वस्तु धीरे से चंद्रमा के ऊपर उतार दी जाती। चंद्रमा के ऊपर किसी भी वस्तु को उतारना या आराम से लैंड करवाना इतना मुश्किल काम है। देख लीजिए कि आज तक जितने भी चंद्र मिशन हुए हैं, यानी लगभग 100 से भी ऊपर चंद्र मिशन हुए हैं और अनेक देशों ने अपने चंद्र मिशन भेजे हैं, उनमें से सिर्फ 4 देश ही ऐसा करने में सफल हुए, जिनमें से पहला है अमेरिका, दूसरा है रूस, तीसरा है चीन और चौथा है भारत देश। तो जब चंद्रमा के ऊपर वायु नहीं है तो अनेक देश अपने जब चंद्र मिशन भेजते हैं तो वो चंद्रमा के ऊपर अपना चंद्रयान नहीं उतारते हैं, वो अलग अलग प्रकार के मिशन करते हैं। तो सबसे पहले ये कितने प्रकार के मिशन होते हैं थोड़ा सा ये जान लेते हैं। पहला होता है फ्लाईबीज मिशन। फ्लाईबीज मिशन का मतलब होता है कि जब चंद्रयान को यहाँ से भेजा जाता है तो वो चंद्रमा के बिल्कुल नज़दीक से होता हुआ वो आगे अंतरिक्ष में कहीं गुम हो जाता है, और जब वो चंद्रमा के बिल्कुल नज़दीक से गुजरता है तब वो चंद्रमा की तस्वीरें ले लेता है, वहाँ का वातावरण, वहाँ का कितना तापमान है, कितनी दूरी पर है, तो जो भी उस चंद्रयान को जानकारी मिलती है वो वैज्ञानिकों के पास पहुंच जाती है। दूसरा मिशन होता है कि ऑर्बिटर को चंद्रमा की कक्षा में भेजना, यानी कि यहाँ से जो चंद्रयान भेजा जाता है वो चंद्रमा के ऊपर उतरता नहीं है, चंद्रमा की कक्षा में ही घूमता रहता है। यानी चंद्रमा से एक वो निश्चित दूरी जहाँ से कोई वस्तु उसके चारों ओर चक्कर लगाए, वो चंद्रमा की कक्षा होती है, और उस कक्षा के अंदर, यानी कक्षा मतलब अंग्रेजी में ऑर्बिट कहते हैं, तो ऑर्बिट के अंदर जो चीज़ घूमती रहती है उसे ऑर्बिटर कहा जाता है। तो यहाँ से ऑर्बिटर भेज दिया जाता है, वो चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है और वहीं से ही चंद्रमा की तस्वीरें भेजता रहता है, वहीं से ही उसमें जो उपकरण लगे होते हैं उनसे वो तस्वीरें लेता रहता है। वहाँ से चंद्रमा की जो भौगोलिक स्थिति है वो वैज्ञानिकों को पता चल जाती है। तीसरा जो मिशन होता है वो चंद्रमा के ऊपर क्रैश लैंडिंग करवाना, यानी यहाँ से जो भी चंद्रयान भेजा जाता है उसको चंद्रमा के ऊपर क्रैश लैंड करवा दिया जाता है, यानी सीधा वो चंद्रमा के ऊपर जाकर के टकरा जाता है। तो अब आप सोचोगे कि ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि जब वो चंद्रमा के टकराता है उससे पहले जो जितना भी डेटा होता है वो वैज्ञानिकों को मिलता रहता है, क्रैश लैंड करने से पहले का डेटा। तो उससे वैज्ञानिकों को ये पता चल जाता है कि भाई चंद्रमा की एक्चुअल दूरी कितनी है और नज़दीक से चंद्रमा कैसा दिखता है, चंद्रमा के ऊपर तापमान कितना है। इस तरह की जानकारियाँ वैज्ञानिकों को मिल जाती हैं, जो आगे के मिशन करने के लिए बहुत उपयोगी रहती है। चौथा जो चंद्र मिशन है वो है चंद्रमा के ऊपर लैंडर को भेजना, और कई बार लैंडर के साथ रोवर को भी भेजा जाता है, जैसे अभी भारत ने भेजा है। तो ये सबसे मुश्किल काम होता है कि चंद्रमा के ऊपर किसी लैंडर को भेजना और उसे सॉफ्ट लैंडिंग करवाना। 3 देशों ने ऐसा किया है, अमेरिका, रूस और चीन, जिन्होंने लैंडर भेजे हैं, और भारत ने लैंडर के साथ रोवर भी भेजा है। यानी लैंडर तो वो हिस्सा होता है जो एक बक्से जैसा होता है, वो जो चंद्रमा के ऊपर उतरता है और वो एक ही जगह पर स्थायी रहता है। लेकिन रोवर एक खिलौने जैसी मशीन होती है जो उस बक्से से निकल करके चंद्रमा की सतह पर घूमती है, और वहाँ से जो भी डेटा या सूचनाएं प्राप्त होती है वो सारी की सारी वैज्ञानिकों को मिल जाती है। रूस ने 1966 में जो चंद्र मिशन किया था, लूना 9 को चंद्रमा के ऊपर भेजा था, उसमें सिर्फ लैंडर ही था, उसके अंदर रोवर नहीं था। लेकिन भारत का जो चंद्रयान 3 है उसमें लैंडर के साथ रोवर भी है। इन चंद्र मिशन में सबसे मुश्किल होता है चंद्रमा के ऊपर किसी इंसान को भेजना, यानी चंद्रमानव मिशन। चंद्रमा के ऊपर इंसानों को भेजना, ये मिशन करना सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी चूक हुई और चंद्रयान अगर क्रैश लैंड कर गया तो उसमें जितने भी हमारे वैज्ञानिक होते हैं या जो इंसान जाते हैं वो वहीं के वहीं चांद पर ही रह जाएंगे। ये इतना मुश्किल काम है कि वहाँ सुरक्षित उतरने की बजाय वहाँ से वापस धरती तक भी पहुँचना होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ नासा ही 6 बार ऐसा कर पाया है। नासा ने 1969 से 1972 के दौरान 6 ऐसे मानव मिशन किए हैं, और अब फिर से 2025 में चंद्रमा के ऊपर मानव भेजने की तैयारियां नासा कर रहा है। आज तक जितने भी चंद्र मिशन हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा यानी 47 बार, लगभग 47 बार सिर्फ ऑर्बिटर को ही चंद्रमा के ऊपर भेजा गया है।
तो ये जो हमारा जो चंद्रयान फर्स्ट था, जो सफल मिशन रहा था, उसमें सिर्फ ऑर्बिटर को ही चंद्रमा के ऊपर भेजा गया था, चंद्रमा की सतह पर नहीं उतारा गया था। और जो चंद्रयान 2 था उसको इसलिए एक पूर्णतः सफल मिशन बोला जाता है क्योंकि ये भी एक मिशन का हिस्सा होता है कि चंद्रमा के ऊपर क्रैश लैंडिंग करवाना। लेकिन हमारा उद्देश्य उसमें चंद्रमा के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करवाना था, इसलिए हम कह सकते हैं कि हम पूर्णतः सफल नहीं रहे। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।